जंगलों में लगी आग, भीषण आग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर बेहद ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी के निर्देशों का असर दिखने लगा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी फील्ड में पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर रहे हैं। देहरादून में लच्छीवाला रेंज में सीसीएफ राहुल, सीएफ शिवालिक, राजीव धीमान, देहरादून के डीएफओ भी फील्ड स्टाफ के साथ आग बुझाते नजर आए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद तमाम अधिकारी अब फील्ड पर नजर आ रहे हैं। कई अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। जंगलों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई थी, मीटिंग बुलाई थी और निर्देश दिए थे कि तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए जब भी कहीं आगजनी की खबर हो, और जिन इलाकों में आग लगती है और बढ़ती है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उन इलाकों के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। कई इलाकों में जंगल की आग विकराल होती जा रही है। आज देहरादून में बड़ी बैठक हुई इसे लेकर, जिसमें आग बुझाने को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य के 2 जिलों अल्मोड़ा और पौड़ी में आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ को लगाया जाएगा। पौड़ी जिले में सोमवार को हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश की गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सबसे ज्यादा हालात खराब इन्हीं 2 जिलों में हैं, जबकि देहरादून और हरिद्वार में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। आज से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी भी तरह से आग बुझाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम को बजट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग छोटे टैंकर खरीदेगा ताकि अलग अलग जगहों तक पानी पहुंचाया जा सके। वहीं आईआईटी रुड़की से क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश को लेकर भी बातचीत चल रही है। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि आग लगाकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वहीं संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दोषियों से ही की जाएगी। उत्तराखंड में जंगल की आग के हालात सबसे ज्यादा पौड़ी और अल्मोड़ा में खराब हैं। पौड़ी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। श्रीनगर डैम से हेलीकॉप्टर से पानी भरा जा रहा है और जंगल में आग बुझाने की कोशिश चल रही है। इससे पहले नैनीताल में भी हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम किया गया। पौड़ी में अब तक 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक हो चुके हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए एयरफोर्स से मदद मांगी गई थी। पौड़ी में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आग के धुएं की वजह से बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन की शिकायत भी बढ़ गई है। इस तरह से लोग एक तरफ आग से परेशान हैं, दूसरी तरफ आग से उठने वाले धुएं से भी परेशान हैं। पौड़ी जिले में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। वहीं आग से उठता धुआं लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। धुएं से उत्पन्न होने वाला ब्लैक कार्बन श्रीनगर गढ़वाल में 17 गुना बढ़ चुका है। तो वहीं ब्लैक कार्बन के साथ ही बायोमास बर्निंग में भी इजाफा हो रहा है, जिसके कारण आग की डस्ट दूर दूर तक दिखाई दे रही है, जो पहाड़ की खराब होती आबो हवा को बता रही है। जो सामान्य तौर पे जो श्रीनगर में हम लोग जो ब्लैक कार्बन की जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग 1000 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग आम दिनों पे मेजर करते हैं। बट आजकल जिस हिसाब से हमारा इंटेंस फॉरेस्ट फायर हो रहा है, उसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये अगर आप देखेंगे 16,000 17,000 तक जाती है, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और जो हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये बहुत हानिकारक है। और इस फॉरेस्ट फायर की वजह से जो ब्लैक कार्बन ऊपर जा रहा है ये सीधे हमारे ग्लेशियर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। जंगलों की आग अब आबादी की तरफ बढ़ने लगी है, जिससे आम लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि वन विभाग आग पर काबू करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं मिल पा रही। दिक्कतें ये हो रही कि एक तो गर्मी ज़्यादा हो रही है इससे आग लगने से, और ये जंगली जानवर हैं जैसे पेड़ पौधे हैं नए नए, ये सारे से पर्यावरण पे बहुत असर पड़ता है। तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और आजकल आग लगी है चारों तरफ, तो काले काले हो पड़ रहे हैं घर पे, तो सारे चारों तरफ पूरा जंगल साफ हो गए हैं। इस साल जो है हमें
पर्याप्त मात्रा में जो है फायर वॉचर्स मिले हैं और जो है फायर वॉचर्स के पास सभी प्रकार के संसाधन हम लोगों ने जितना हो सके उपलब्ध करा दिए हैं, जैसे फायर रेक्स और अन्य संसाधन भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिए गए हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक धधक रहे जंगल चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जंगलों की आग पर जल्द काबू पाना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। बेकाबू होती जंगलों की आग को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी सख्त हुआ है। खेतों में फसल की पराली और गन्ने की पत्ती जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी के निर्देश के बाद डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने इसे लेकर आदेश जारी किया, जिसके तहत खेत में पराली और गन्ने की पत्ती जलाने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। कि कोई भी आदमी अपने खेतों में या खेतों के किनारे कोई जो पुआल है वो न जलाए, ताकि उससे बनाने की घटनाएं में विस्तार न हो। उसको देखते हुए आदेश जारी किया गया। अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल बनी हुई है। जलते जंगल पब्लिक और सरकार की टेंशन बनते जा रहे हैं। 5 लोगों की जान जा चुकी है और बेकाबू आग ने सरकारी सिस्टम का दम निकाल रखा है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पिछले 15 दिन से उत्तराखंड के जंगल दिन रात धू धू कर जल रहे हैं। घर, गांव, बस्ती, मंदिर तक आग पहुंच रही है। आग की लपटें लोगों को डरा रही हैं। आग की चपेट में आने और बुझाने की कोशिशों में 5 लोग जान गंवा चुके हैं, तो कई की जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं। हालात इतने खराब हैं कि मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच से रोजाना मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। चीफ सेक्रेटरी रोजाना सभी डीएम और डीएफओ से अपडेट ले रही हैं। वहीं सीएम की फटकार पड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर फील्ड में उतरे हैं। नैनीताल में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टुकड़ी लगाई गई। हालात नहीं कंट्रोल हुए तो सेना को इस ऑपरेशन में उतारना पड़ सकता है। वन मंत्री सुबोध उनियाल फिलहाल असम में हैं, तो प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु सरकारी दौरे पर गुजरात में। हालात कितने खराब हैं, उसका अंदाजा अब तक के आंकड़ों से आसानी से लग जाएगा। अब तक 900 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। करीब 1150 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। 427 पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। 26 लाख रुपए की वन संपदा खाक हो चुकी है। जंगली जानवरों का आग में क्या हुआ, इसका कोई डाटा नहीं है। पूरे प्रदेश में 1500 लोकल लोग आग बुझाने के काम में जुटे हैं। इन्हीं हालात पर अब सियासत शुरू हो गई है और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी? क्यों डर रहे हैं? जिस डीएफओ के यहाँ आग लग रही है, आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की? फायर वॉचर जो थे उनको क्यों हटाया गया? समय रहते उनकी तैनाती क्यों नहीं की गई? उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और उनका जवाब तलब होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों पर चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सोमवार को मीटिंग की और किस जिले में क्या हाल है, ये अपडेट फॉरेस्ट आपदा प्रबंधन के साथ जिले के अफसरों से लिया। चर्चा करिए कि छोटे साइज के वाटर टैंकर्स भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्रय किए जाएंगे, जो पहाड़ में जा सकते हैं। जो आग बुझाने में भी छोटे साइज के वाटर टैंकर्स और उसमें पंप लगा के उसको यूज किया जाएगा। फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आप लोगों ने देखे होंगे कार्यालयों में, स्कूलों में रहते हैं, वो बैक पीठ में लगा के वो लोग ले जाएंगे। जो फायर वॉचर्स हैं जो आग बुझाने जा रहे हैं वो भी यूज किए जाएंगे। जंगलों में धधक रही आग से सरकारी सिस्टम के हाथ पांव फूले हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि गर्मी में जंगलों की आग जानलेवा साबित होगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर अफसर थोड़े एक्शन में भले दिख रहे हों, लेकिन पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट जंगल की आग के आगे फेल नजर आया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बागेश्वर की स्थिति भी लगभग यही है। लगातार जंगल जल रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जंगल जलने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब वन्य जीव इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। बागेश्वर शहर में लगातार गुलदार देखे जाने की सूचना मिल रही है। यहाँ एक गुलदार घूमता दिखा जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिससे लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से शहर में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सीएम धामी का दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज मुख्यमंत्री धामी तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी के समर्थन में युवा सम्मेलन हुआ। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किशन जी को यहां से फिर से दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने के लिए यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं किशन जी का मेरा लगभग पिछले 25 सालों से इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैंने देखा है ये बहुत संघर्षशील नेता है और अपने लिए कोई भी बात कहने में बड़ा संकोच करते हैं। इनको पार्टी ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे तेलंगाना के अंदर दी हो या जब तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब कंबाइंड स्टेट था। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी के डीएम को चिट्ठी लिखी है और पौड़ी में बनने जा रहे माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल पर काम आगे बढ़ाने का आग्रह किया। अनिल बलूनी ने राज्यसभा सांसद रहने के दौरान अपनी सांसद निधि से पौड़ी के लिए माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल का काम शुरू करवाया था। अब अनिल बलूनी ने पौड़ी के डीएम को चिट्ठी लिखी है और काम को तेजी से आगे बढ़ाने की अपील की है। अनिल बलूनी ने लिखा है कि आचार संहिता की वजह से टेंडर का काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है, लिहाजा आचार संहिता का असर जनता के कामों पर नहीं पड़ना चाहिए। चमोली से बड़ी खबर है। यहां अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जोशीमठ के पास हेलंग में एनटीपीसी पावर हाउस साइट के पास मजदूर पानी में फंस गए। इस दौरान तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी मजदूरों को बचाया गया। सामान भी निकाला गया है। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के बाद अचानक ही नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। फंसे हुए मजदूरों को रस्सी और मशीन की मदद से निकाला गया। यहाँ एनटीपीसी परियोजना की ओर से तटबंध का निर्माण चल रहा है। अगर आप चारधाम यात्रा के शुरू होते ही उत्तराखंड आ रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। 7 से 12 तारीख के बीच मौसम में बदलाव आपकी यात्रा में खलल न डाले, इसलिए पूरी तैयारी के साथ ही चारधाम यात्रा पर आएं। फिलहाल तो उत्तराखंड में मौसम साफ है, लेकिन मौसम का बदलाव चारधाम यात्रा की शुरुआत में खलल डाल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार दोपहर बाद पहाड़ों में मौसम में बदलाव का पुनर्नुमान दिया। खासतौर पर 8 मई से 12 मई के बीच प्रदेश में तेज बारिश, पहाड़ों में ओलावृष्टि और कुमाऊं के जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट दिया है। वहीं 10 तारीख से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की शुरुआत में तेज बारिश का पुनर्नुमान है, इसलिए सभी विभागों को एडवाइजरी भेज दी गई है। मौसम बदलाव के चलते हेली सेवा में भी शुरुआत में उड़ान भरने पर संशय है। रेन के साथ साथ जैसे मैंने बोला 7 से लेके 10 तक है, स्कैटर्ड एक्टिविटीज है मेनली, या शुरू में 1-2 दिन थोड़ा गढ़वाल रीजन में कमी है, आइसोलेटेड टाइप होगी, लेकिन साथ ही आप देखेंगे कहीं कहीं पर जो ओलावृष्टि इस दौरान भी वो देखने को मिलेगी। जब 11, 12, 13 में आप जाएंगे तो जो ओलावृष्टि वो उसका जो नंबर ऑफ स्टेशन उसमें इंक्रीज थोड़ा होगा, और साथ साथ जो है जो बारिश की इंटेंसिटी है, जैसे मैंने बोला लाइट से मॉडरेट, जो 11-12 में लाइट से मॉडरेट वो भी रहेगी। मौसम के अलर्ट को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि धामों में वाटर प्रूफ शेल्टर की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न आए। सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष हम केदारनाथ धाम में एक रेन शेल्टर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर रेन शेल्टर तैयार हो। उसके लिए जो निर्माण प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है और हमारा प्रयास है कि जो यात्रा प्रारंभ हो तब तक उसका निर्माण कार्य पूरी तरीके से संपन्न हो जाए। चारधाम यात्रा में 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे। फिलहाल यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, लेकिन अगर आप शुरू में ही आ रहे हैं तो मौसम का अपडेट लेकर ही आए, जिससे आपकी यात्रा मंगलमय हो।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।